हम पूर्वज हैं। इस संबंध में हमें याद रखना है, बाबा ने कर्म की गुह्य गति हम ब्राह्मणों के लिए बताते हुए एक बात कही है। संसार के सभी मनुष्यों के लिए कर्म की गुह्य गति अलग है, हम सब के लिए कुछ बहुत बहुत गुह्य है। और वो बात ये कही, तुम सभी पूर्वज हो, तुम्हें इस संसार की पालना करनी है। तुम्हारे पुण्यों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। ध्यान दें, आप अपने जीवन में अंडरलाइन कर ले इस बात को। हमारे पुण्य, हमारी पवित्रता, हमारी श्रेष्ठ स्थिति, इन तीनों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। इसलिए हमें इन पुण्य कर्मों का फल भी पदम गुना मिल जाता है। मनुष्य जो पुण्य कर्म करेंगे उनको उतना ही फल मिलेगा। हमारे पुण्य कर्मों का फल पदम गुना होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब पर। जब बाबा ने ये बात कही तो साथ में याद दिलाया कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन गए, माना बंध गए हो। बन गए हो तो बंध गए हो। तुम्हारा हर संकल्प वाइब्रेशंस बनकर संसार तक पहुंचता है। तुम्हारे बोल की तरंगें सारे संसार में फैल जाती हैं। हम सभी अपने को जिम्मेदार समझते हुए विश्व को वाइब्रेशंस देने का काम किया करें। जिनको योग में कठिनाई होती है, यदि वो दिन में 4 बार थोड़ी थोड़ी देर विश्व को सकाश देने का कार्य करने लगें, तो योग की सारी ही कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जब हम देने का काम करते हैं तो मन बुद्धि जल्दी एकाग्र हो जाती है। आप योग में बैठें, इस संकल्प से बैठें कि मुझे संसार की अशांत आत्माओं को शांति का दान देना है। ग्लोब पर बैठें, कमल आसन पर बैठें और बाबा से शांति लेकर सारे विश्व को दें। बहुत जल्दी मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी। 4 बार ऐसा करें। शक्तियों का दान, पवित्रता का दान, 4 बार विश्व को वाइब्रेशंस देंगे, ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। और इस पुण्य से भी आत्मा के पाप माइनस होते जाएंगे। कई लोग ये प्रश्न करते ही हैं कि क्या बहुत पुण्य करने से भी पाप कटते हैं? कई लोग इसका उत्तर ना में भी दे देते हैं। योग की अग्नि से तो पाप दग्ध होते ही हैं, पर यदि हम बहुत पुण्य करने लगें तो पुण्य कर्मों का बल हमें जल्दी ही योगयुक्त बना देता है और पाप तेजी से नष्ट होते हैं। ये भी कहना उचित ही है कि बहुत पुण्य करने से पाप माइनस अवश्य होंगे। तो हम सभी ये सूक्ष्म पुण्य किया करें, वाइब्रेशंस देने का। इससे बड़ी सेवा इस संसार में और कोई नहीं हो सकती इस समय, क्योंकि बहुत टेंशन बढ़ रहा है, बहुत दुख बढ़ रहे हैं। कई सोचते हैं कि ये काम कैसे हो जाएगा, हमारे सकाश देने से दूसरों के दुख कैसे हर लिए जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी 2 मिनट की महाभारत की घटना याद दिला देता हूँ। सभी ने महाभारत के बारे में ये सुना है कि युधिष्ठिर ने एक बार झूठ बोल दिया था युद्ध में, अश्वत्थामा मारा गया। उसके रिटर्न में उसे 5 मिनट का नर्क मिला था। तो जब युधिष्ठिर को नर्क में ले जाया गया 5 मिनट के लिए,
5 मिनट पूरे हो गए फट से। धर्मराज वापिस जाने लगे देवदूतों के साथ। तो नरक में पीड़ा भोग रहे लोग, आत्माएं चिल्लाने लगी कि हे धर्मराज, हमें छोड़कर आप न जाओ, क्योंकि आपके यहाँ खड़े रहने से हमारी पीड़ाएं शांत हो गई हैं, हमारे दुख दर्द समाप्त हो गए हैं, आप हमें छोड़कर न जाओ। तो युधिष्ठिर ने देवदूतों को कहा कि आप जाओ, मुझे यहीं रहना है। यदि मेरे यहाँ खड़े रहने से नरकवासियों की पीड़ाएं समाप्त हो गई तो मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है। ये बहुत प्रत्यक्ष एक एग्जाम्पल है, कहानी नहीं है, ये काल्पनिक बात नहीं है, ये सत्य है। एक योगयुक्त आत्मा, एक महान आत्मा यदि संसार को वाइब्रेशंस देगी तो अनेकों के दुख दर्द निश्चित रूप से कम होते रहेंगे। उन्हें यह आभास होता रहेगा कि न जाने कौन हमारी टेंशन को खींच लेता है, न जाने क्यों अचानक हमारे दुख दर्द समाप्त हो गए, पीड़ाएं लोप हो गई शरीर से। हम सभी अपने इस महान कर्तव्य पर ध्यान दें।